ओके। इसके अंदर अगर हम लोग जो है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करें डी डी आई से, तो इसके अंदर लेट्स से ये हमारे पास नोड 1 है, तो इसके अंदर D1 जो है वो हमारे पास लेट्स से 5 है, ठीक है। तो अगर हम लोग डी आई को रिप्रेजेंट करें, डी आई रिप्रेजेंट करें डिग्री को, तो हम लोग इसके अंदर जो इसको नॉर्मलाइज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखें, हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री हमारे पास जीरो हो किसी नोट की, तो उसकी नॉर्मलाइज डिग्री भी जो है वो हमारे पास जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर उसकी डिग्री जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग वुड बी जीरो। तो वो तो हमारे पास मसला नहीं है, डी आई अगर हमारे पास जीरो है तो हमारे पास उसकी नॉर्मलाइज सेंट्रलिटी भी जीरो होगी। लेकिन ऑन द अदर एक्सट्रीम हम लोग यूजुअली जब नॉर्मलाइजेशन ले रहे होते हैं, दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक नोट की मैक्सिमम सेंट्रलिटी क्या हो सकती है, और एक नोट की हमारे पास मिनिमम सेंट्रलिटी क्या हो सकती है। तो मिनिमम सेंट्रलिटी जीरो है तो उसे तो नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग वुड बी जीरो। दूसरी साइड पे हमारे पास अगर उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाँ, अगर एन नोड्स हैं और सेल्फ लूप्स हम लोग अलाउ नहीं कर रहे, तो हमारे पास एक नोड की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है। n-1 हो सकती है सर। n-1। n-1 हो सकती है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम को चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास जो है वो उसकी नॉर्मलाइज वैल्यू 1 हो, तो डी आई को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे। सर n-1 सही कर लेंगे। n-1 से। तो जो हमारे पास n से नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री हमारे पास n-1 हो सकती है। अगर n से करेंगे तो हमें 1 डिग्री, नॉर्मलाइज डिग्री 1 कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम लोग नॉर्मलाइज डिग्री निकालना चाहें तो नॉर्मलाइज डिग्री ऑफ नोड आई, ये हमारे पास कितनी होगी, डिग्री ऑफ आई के नोड आई की डिग्री कितनी है डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। तो अब अगर डिग्री जीरो है तो इट डजेंट मैटर नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, नॉर्मलाइज डिग्री जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। और अगर हमारे पास डिग्री जो है वो n-1 है, मतलब मैक्सिमम है, तो n-1 डिवाइड बाय n-1 1 हो जाएगा। तो इसका नॉर्मलाइज करने से ये होगा कि हमारे पास जो नॉर्मलाइज डिग्री आएगी इट वुड ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 0 and 1। तो अगर आप गेफी पे भी देखें तो जब आप सेंट्रलिटी डिग्री सेंट्रलिटी निकालते हैं, तो वो आपसे जो है वो कहता है कि आपको नॉर्मलाइज डिग्रीज चाहिए या एब्सोल्यूट डिग्रीज चाहिए। तो हम लोग अगर उसके अंदर नॉर्मलाइज को क्लिक कर दें तो हमारे पास हमेशा जो डिग्री की वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। नॉर्मलाइज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर देखें हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है, तो इसके अंदर अब 5 डिग्री जो है वो हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब 5 से ज़्यादा हम लोग हो ही नहीं सकती इस नेटवर्क में डिग्री। लेकिन अगर हमारे पास यही कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिग्री 5 जो है वो हो सकता है बहुत कम डिग्री हो, मतलब इट वुड बी कंसिडर्ड एज एज लो डिग्री। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मलाइज पे चले जाते हैं तो नॉर्मलाइज के अंदर हमारे पास ये होगा कि जितनी हमारे पास हाई वैल्यू होगी उतना हमारे पास जो है वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो एक हाई डिग्री नोड है, और जितनी हमारे पास लो वैल्यू होगी उतना हमें पता चल जाएगा 0 से 1 के बीच में, जितना 0 के करीब होगी उतना हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक लो डिग्री नोड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इसके अंदर नोट का। जी, ये नॉर्मलाइज का सेंट्रलिटी के साथ कोई रिलेशन है कि जितनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आएगी इतना ज्यादा सेंट्रल हो गया उस तरह। नहीं, जो डिग्री है ना, जो सिंपल डिग्री है, एब्सोल्यूट जो डिग्री है, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। उसकी अपर लिमिट जो है वो n-1 होगी, ठीक है। तो वी मस्ट नो कि हमारे पास जो है वो n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तभी हम लोग जो है वो उसकी नॉन एब्सोल्यूट डिग्री को जो है वो समझ सकेंगे। लेकिन जो नॉर्मलाइज डिग्री है इसकी अपर लिमिट हमेशा जो है वो सॉरी, उसकी अपर लिमिट हमेशा जो है वो 1 होगी। तो नॉर्मलाइज डिग्री जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, राइट। तो इसकी कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये स्टार नेटवर्क है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो जो सेंटर में नोड है इसकी नॉर्मलाइज डिग्री 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्चुअल डिग्री है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 है, टोटल नोड्स हमारे पास 6 है, तो 5/5 हमारे पास 1 हो जाएगी। इसकी हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री है, और n-1 क्या है इस केस में 5 है, तो 1/5 हमारे पास इसकी नॉर्मलाइज डिग्री हो जाएगी। तो इट्स काइंड ऑफ सेंट्रलिटी। बस ये कि इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे 5 1 1 1 1 1, ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मलाइज करके भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज कितनी हो जाएगी, 5/5 1 हो जाएगी, और ये बाकी सारी जो है वो हमारे पास 1/5 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो गई।
ठीक है। तो नॉर्मलाइज में बस ये कि उससे हम लोग यूजुअली जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में आती है। इसके बहुत से हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि जब अपने डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स को कंबाइन करना है तो अगर आप एज इट इज उसे कंबाइन कर लेते हैं तो हम लोग देखेंगे बाद सेंट्रलिटी मेजर्स होते हैं उनकी वैल्यूज बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब n से भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं उसकी जो अपर लिमिट है। और कुछ हमारे पास सेंट्रलिटी मेजर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कम होगी। जब दो सेंट्रलिटी मेजर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो उसके अंदर जिसकी हमारे पास रेंज ज़्यादा होगी वो डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मलाइज सेंट्रलिटी मेजर्स को ऐड करेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम जो एक सेंट्रलिटी मेजर का स्कोर हो सकता है दैट कुड बी 1। ठीक है, तो उसकी एडिशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा मीनिंगफुल होगी और फिर ऐड करके अगर उसकी एवरेज ले लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 से 1 के बीच में होगी। तो ये जो है ये हमारे पास 0.5 किस तरह है। सर ये मेरे ख्याल में ये दो अलग अलग नेटवर्क्स या बीच किसमें एक लोकल ये तीन डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तीन डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो ये 0.5 किस तरह आई है, किस वजह से 0.5? सर ये जो पहले 3 नोड्स है वो 0.33 है तो 3/6 करके आई है। 3/7 - 1। ठीक है, तो टोटल 7 नोड्स हैं। इस नोड की डिग्री हमारे पास 3 है तो 3/7 - 1 3/6 हमारे पास 0.5 हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसको देखें तो हमारे पास 2/6 0.33 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है वो डिग्रीज को जो है वो नॉर्मलाइज कर देते हैं। और अभी हम लोग जितने भी सेंट्रलिटी मेजर्स पढ़ेंगे उनकी हम लोग नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो साथ साथ देखते जाएंगे। सो दिस वाज डिग्री सेंट्रलिटी। 2 और 6 ये वाला 0.33 से इसकी हाँ इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ओके 7 - 1 6 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इन कॉर्नर वाले नोड्स को लें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 5। तो ये इसकी डिग्री कितनी है, 1 1/5 - 1 4। तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा